ये डेफिनेटली अगर इंडिया के अंदर अच्छी कंपनीज आ रही हैं तो इसीलिए आ रही है कि उनकी इकोनॉमी इस वक्त स्टेबल हो चुकी है। आईटी में आगे जा रहा है, ऑटोमेशन में आगे जा रहा है, इसी तरह से डेवलपमेंट में आगे जा रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आगे जा रहा है। मैं यही कहूँगा कि इनोवेशन तो दुनिया के हर कोने कोने में है, मगर अनटिल अनलेस आप इसको एक्सप्लोर नहीं करते, उसको आप एक्सप्लॉइट नहीं करते अपने अंदर की इनोवेशन को, तो यू कैन नॉट सक्सीड। अगर आप पाकिस्तानी हैं, इंडियन है, कीनियन है, आप कोई भी हैं, ठीक है, और द रीज़न कहते हैं इंडियंस आर सक्सीडिंग एट दिस लेवल, ये है कि उनकी जो हैं गवर्नमेंट और उनकी जितनी भी सारी अथॉरिटीज़ हैं, वो अपने कहते हैं स्टूडेंट्स और अपने उनको चांस दे रही हैं। मतलब देखिए, इसमें जो इंडिया के साथ कंपैरिजन है ना, वो हमारा इसलिए नहीं बनता कि वहाँ पे जो प्रोडक्शन है ऑटोमोबाइल की, लास्ट ईयर उन्होंने 4 मिलियन प्लस जो है ना वो गाड़ी बनाई है। देखिए जी, कोई भी कौम तब तरक्की करती है जब उसके पास विजन होता है, और विजन किसी के कौम के पास तब आता है कि जब अपर लेवल से उस विजन को बिल्ड किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका नाम? समीर सिद्दीकी। समीर, क्या करते हो? मैं जी स्टूडेंट हूँ। क्या स्टडी करते हो? ए लेवल्स। ए लेवल स्टडी कर रहे हैं। चले, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त टाटा की, तो ये एक ऐसी कंपनी है जो 10,000 से शुरू हुई है और आज अगर इसका बिजनेस की बात करें तो करोड़ों बिलियंस में फैला हुआ है। इसने ओवरटेक किया है किया को, जो कि साउथ कोरिया की कार कंपनी है। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया दिन ब दिन अपनी जो अवेलेबिलिटी है, अपना जो पावर है, वो पूरी दुनिया में दिखा रहा है? मैं यही कहूँगा कि इनोवेशन तो दुनिया के हर कोने कोने में है, मगर अनटिल अनलेस आप इसको एक्सप्लोर नहीं करते, उसको आप एक्सप्लॉइट नहीं करते अपने अंदर की इनोवेशन को, तो यू कैन नॉट सक्सीड। अगर आप पाकिस्तानी हैं, इंडियन है, कीनियन है, आप कोई भी हैं, ठीक है, और द रीज़न कहते हैं इंडियंस आर सक्सीडिंग एट दिस लेवल, ये है कि उनकी जो हैं गवर्नमेंट और उनकी जितनी भी सारी अथॉरिटीज़ हैं, वो अपने कहते हैं स्टूडेंट्स और अपने उनको चांस दे रही हैं। मतलब दे आर एक्चुअली गिविंग देम अ चांस के टू सक्सीड, या एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म सप्लाई कर रही हैं कि टू सक्सीड। इंडिया प्रॉपर प्लेटफॉर्म सप्लाई करता है, अपने यूथ को सप्लाई करता है, अपने स्टूडेंट्स को सप्लाई करता है। एंड अगर उनके बिजनेस की बात की जाए तो अंबानी, जो कि खुद बहुत बड़े कह लें कि उनकी कार मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्रीज हैं, साथ में टेस्ला भी इंडिया में लॉन्च हुई है। एंड इंडिया थर्ड नंबर पर फॉल करता है कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। उसने जापान को भी बीट किया है। या हाँ, मैं ये कहूँगा कि अंबानी इस रियल निगा स्ट्रगलर है, और यही कि अंबानी इज़ अ गोटेड गाय ऑनेस्टली, ठीक है। अच्छा, एक एंटरप्रेन्योर के ना एक कामयाब होने की देयर आर लाइक फ्यू qualities you need to have. You need to be innovative, you need to be hardworking, and like once you exploit your inner self and you know what you're supposed to do, ठीक है, आप सक्सीड करेंगे जो भी काम हो, चाहे आप गाड़ियाँ बनाती है, इनमें आप चिप्स बेचते हैं, ठीक है, इनोवेशन करेंगे और हार्ड वर्क करेंगे, देन देयर इज लाइक नथिंग यू कैन स्टॉप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम टाटा की बात करते हैं तो उस शख्स ने अपनी कंपनी 10,000 रुपये से स्टार्ट की थी, लेकिन आज उसकी ऑटोमेकर कंपनी जो सी पूरी दुनिया में 16वें नंबर पर आती है किया को बीट करने के बाद। क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ के बारे देखिए, इसमें जो इंडिया के साथ कंपैरिजन है ना, वो हमारा इसलिए नहीं बनता कि वहाँ पे जो प्रोडक्शन है ऑटोमोबाइल की, लास्ट ईयर उन्होंने 4 मिलियन प्लस जो है ना वो गाड़ी बनाई है। जबकि पाकिस्तान के अंदर ये नंबर जो है वो कभी भी 3 लाख से ऊपर नहीं जा सके। तो जो वर्ल्ड वाइज ऑटो मैन्युफैक्चरिंग के जो नॉर्म्स हैं, अगर 5 लाख से ऊपर गाड़ी पर एनम बने, तो जो इंजन के कंपोनेंट हैं, जो सस्पेंशन के कंपोनेंट हैं, वो फिजिबल होते हैं 5 लाख गाड़ी एनुअली बनने के बाद। हम जब तक ये नंबर को टच नहीं करेंगे तो पॉसिबल नहीं है कि जो इंजन के कंपोनेंट हैं या जो ट्रांसमिशन के कंपोनेंट हैं उसको लोकलाइज किया जा सके। में? तो पाकिस्तान के अंदर वैसे भी अगर देखा जाए तो जो सुजुकी थी और होंडा जैसी कंपनी थी हमारे पास अपनी, वो भी यहाँ से शट डाउन हो चुकी हैं। इसकी वजूहत क्या है? हम, चलिए, आपने कहा कि इतना हमारे पास एक चीज़ होनी चाहिए तब हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, लेकिन हम ट्राई भी तो नहीं ना करें कि इतनी प्रोडक्शन देखिए, करें। जो है ना, अब बात समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तान की मार्केट जो है वो 2 से 3 लाख गाड़ी जो है ना वो पर एनम के लिए है। अब पहले इसके अंदर 3 प्लेयर मेजर प्लेयर थे, जिसके अंदर इंडस टोयोटा के नाम से बनाता था, एटलस होंडा होंडा के नाम से बनाता था, और पाक सुजुकी गाड़ी बनाता था। अब जब ऑटो पॉलिसी 2016 आई, उसमें जो है ना नए कार मैन्युफैक्चरर आए, लेकिन यहाँ पे डिमांड जो है वो बढ़ नहीं सकी। अब वो जो 2 से 3 लाख का फिगर था वो डिवाइड हो गया, जो पहले 3 मैन्युफैक्चरर के पास था वो डिवाइड होकर 7-8 मैन्युफैक्चरर के पास चला गया। अब जैसे ही उनकी प्रोडक्शन जो है वो कम हुई, उनकी प्रोडक्शन जो कॉस्ट जो है ना वो ऊपर जाना शुरू हो गई, जिसकी वजह से गाड़ी आप देखते हैं डॉलर के बाद जो है ना वो महंगा होना शुरू हो गई। तो रीज़न ये है कि जब तक, मतलब यहाँ तो गाड़ी 5 लाख से ऊपर चली जाए पर एनम, जो है वो सारे मेकर मिलके जो है वो प्रोड्यूस करें, या जो है प्लेयर कुछ कम हो ताकि इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना वो थोड़ी कम हो, तो गाड़ी जो है वो थोड़ी सी सस्ती हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह।
सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त टाटा की, तो टाटा दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो मेकर्स में आती है और उसकी जो गाड़ियां हैं काफ़ी कह लें कि अफोर्डेबल होती हैं और उनकी एक मिडिल क्लास फैमिली भी अफोर्ड कर सकती है। उसने इस वक्त बीट किया है किया को और 16वें नंबर पर आ गई है। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया कार मैन्युफैक्चरिंग में भी जापान को बीट करके तीसरे नंबर पर भी आती है? देखिए जी, कोई भी कौम तब तरक्की करती है जब उसके पास विजन होता है, और विजन किसी के कौम के पास तब आता है कि जब अपर लेवल से उस विजन को बिल्ड किया जाता है। हमारे यहाँ सबसे बुनियादी मसला ये है कि शुरू से ही यहाँ पर कारोबार को, सनत को और बिजनेस को उसकी हौसला अफजाई की नहीं गई। आप देखें कि प्रॉपर्टी के बिजनेस को दिनों में और रातों में उठा कर के आसमान तक पहुँचा दिया गया। तो जो बिजनेस में रखने वाला, बिजनेस का जहन रखने वाला आदमी है, सोच रखने वाला आदमी है, वो ये देखता है कि मैं सनत लगाकर इतनी मेहनत करके जो पैसा कमाऊंगा वही मैं प्रॉपर्टी के ज़रिए एक रात में कमा सकता हूँ। तो हमारे यहाँ जो ज़हनियत और मेंटालिटी बना दी गई है वो मुल्क की तरक्की नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसा अर्न करना है। तो ये हमारी ये मेंटालिटी कब तक बदलेगी? इंडिया की देखा जाए तो उसकी जो मेंटालिटी है वो अपने मुल्क में इंडस्ट्रीज लेकर आती हैं, उनको वहां पर कहते हैं कि आप यहाँ पर आए, इन्वेस्ट करें और हम आपसे पहले 6 माह का टैक्स भी नहीं लेंगे। तो मतलब इंडिया इतना फैसिलिटेट करता है अपने लोगों को, और साथ में देखा जाए तो इस वक्त मैंने जैसे कि कहा कि इंडिया तीसरे नंबर पर आता है जापान के बाद कार मैन्युफैक्चरिंग में। देखिए, इसके लिए मैंने अर्ज़ किया कि गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा कि लोगों के दिमाग में और जहन में ये चीज़ आ जाए कि हम लोग तरक्की कैसे कर सकते हैं। जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं हम उनको देखें, जो माहिरीन हैं उनको बुलाएं, बिठाएं और उनसे पूछें कि वो क्या सजेशन देते हैं, और इस खित्ते की साइकी को समझते हुए हम उसके अकॉर्डिंग ऐसी पॉलिसीज़ मुरतब करें कि लोग इस तरफ आएँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या करते हैं आप? जी मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ एक फर्म के अंदर। ओके, आप मार्केटिंग मैनेजर। चलिए मेरा आज का सवाल भी है कि अगर हम टाटा कंपनी की बात करें जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो मेकर्स में आती है, उसने किया को बीट किया है जो कि साउथ कोरिया की एक ऑटो मेकिंग कंपनी है कार्स की। क्या कहना चाहते हैं? 16वें नंबर पर आ चुका है वो। ऑटोमोबाइल में कुछ ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन आप बेसिकली इसमें जानना क्या चाहते हैं? टाटा और इन दोनों के कंपैरिजन को बेसिकली देखना चाह रहे हैं? मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इंडिया के अंदर अगर कार मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वहां पर कार्स की जो प्राइस है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान बहुत ज्यादा लेस नजर आती है हम लोगों को। डेफिनेटली जब हमारी सुजुकी मेहरान यहाँ पे बनती है लाइक, तो उसकी प्राइस भी कम होती है, लेकिन यहाँ पे जो टैक्सेस हैं वो ज़्यादा होने की वजह से उसकी प्राइस जो है वो हाई हो जाती है। लेकिन वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको असेंबली लाइन के ऊपर बहुत कम प्राइस दी जाती है और उसके साथ टैक्सेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनको वेव ऑफ कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्राइसेस काफ़ी कम है। और सेकेंडली हमारी प्राइस जो है वो इस वजह से भी कम नज़र आ रही होती है कि हमारा जो रुपया है उसकी वैल्यू जो है एज़ कम्पेयर टू इंडिया काफ़ी कम हो चुकी है। सो ये दोनों रीजंस भी हैं। बाकी आप टाटा को और पाकिस्तान की किसी कंपनी को अगर कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास बहुत स्पार्क मौजूद है, बहुत सी नई कंपनियों ने यहाँ पे आने की कोशिश भी की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्फ्लेशन और बाकी सारी जो सर्कमस्टेंसेज हैं उसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं हो सका। अब पाकिस्तान के बारे में आपको क्या ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इस वक्त कार मैन्युफैक्चरिंग थी हमारी अपनी, कह लें वो भी लोकल थी, लेकिन उसके स्पेयर पार्ट्स हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते थे, वो टोटली शट डाउन हो चुकी हैं। यहाँ पर एक इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो कि खुद बनाई गई हो, जिसके एम्प्लॉयज खुद के अपने हो और जो बहुत करोड़ों में बिजनेस कर रही हो। मैं ये इसके बारे में कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर इनोवेशन बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान मतलब काफ़ी आगे जा सकता है, मगर ये अगेन अंटिल अनलेस अब मैं अब इतना इसके मुझे इंडस्ट्री के बारे में इतना आइडिया नहीं, मगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ स्पोर्ट्स की। हमारे पास इतने ज़्यादा हिडन चैंपियंस हैं, ठीक है, अंटिल अनलेस आप उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं देते, ठीक है, आपको पता है इधर ऑनेस्टली कुछ कहूँगा तो नहीं मैं, पाक आर्मी जिंदाबाद मगर यार अथॉरिटीज नहीं है इधर, ऑनेस्टली इनोवेशन इधर बहुत है, करने पे आए तो वी कैन डू एनीथिंग यार। हम हमेशा यही बात करते हैं, इनफैक्ट जितनी भी हमारी पाकिस्तानी यूथ है वो सिंपल हमें एक ही बात करती है कि हम जो करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन करने के लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि वहाँ पर लोग बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप पे ज़्यादा बिलीव रखते हैं एज कम्पेयर टू जॉब्स। यहाँ पर जॉब्स पे कम बिलीव है, जॉब्स पे ज़्यादा बिलीव है, एंटरप्रेन्योरशिप पे कोई पूछता तक नहीं है। सही। अब इसके अंदर हमारे कहते हैं अदारों का भी, हमारे स्टूडेंट्स का जो कहते हैं एजुकेशन अदारों का इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब ना आप पूरी दुनिया में देख लें, कहीं भी देख लें, देयर इज दिस लाइक वहाँ इंटरैक्शनल लर्निंग होती है, यहाँ वही किताबी कीड़े बना के रखते हैं। इधर आप एमबीए करने जाएं,
ठीक है, आप एमबीए करने जाएं वो आपको बताएंगे इस किताब से आपने ये करना है वो करना है, ठीक है। तो ओके, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि टेस्ला ने अपनी पहली गाड़ी जो इंडिया में लॉन्च की है दैट इज ऑफ 20 lakhs, अगर उसी के कंपैरिजन पाकिस्तान में कीजिए तो यहाँ पर 40 lakhs की बनती है, क्या कहना चाहते हैं इस चीज के बारे में? अ, पाक आर्मी जिंदाबाद। और ऑनेस्टली कहते हैं टैरिफ्स और कहते हैं कोटास तो ऑफ कोर्स हम लगाएंगे, अब जिस तरह की हमारी जीडीपी जा रही है और नेगेटिव में जा रही है, और यू नो कहते हैं हमारा पाकिस्तान का भी बुरा हाल है। यही है कि अंडरनेस की यहाँ पाकिस्तान में प्रोडक्शन ही शुरू होती है, और कहते हैं पाकिस्तान कहते हैं दिस इज ऑल आई वांटेड टू से कि पाकिस्तान आई होप एक वक्त के दिन की टेरिफ्स वगैरह खत्म हो और हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। सिंपल जीडीपी मैटर, सिंपल इकोनॉमिक स्टॉक तो इस लिहाज से इंडिया हमें ज्यादा बेटर नजर आता है क्योंकि वहां पर 1.5 lakhs की आपको टाटा नैनो मिल रही है। उसकी रीजन ये है ना कि वो साल की 40 लाख से ऊपर गाड़ी बनाते हैं, हम लोग 4 लाख भी नहीं बनाते। ये मेजर डिफरेंस है। प्रोडक्शन के अंदर जितनी मास प्रोडक्शन होती है आपकी जो है ना वो प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। जब वहाँ पे गाड़ी ज़्यादा बननी शुरू हुई उसकी वजह से लोकलाइज हुए उनके पार्ट। जब पार्ट लोकलाइज हुए तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना वो नीचे आना शुरू हो गई। हम अभी तक डिपेंडेड है इंपोर्ट के ऊपर। हमारे मेजर कंपोनेंट जो है, इंजन जो है वो इंपोर्ट होता है, सस्पेंशन के कंपोनेंट है वो इंपोर्ट होते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है वो फैब्रिकेशन होती है, या ये सीट्स वगैरह जो है वो इस तरह के जो प्लास्टिक के कंपोनेंट्स हैं ये बनते हैं। इस वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना वो ऊपर है। इंडिया ने काफी ऐसी कार्स बनी है जो कि कह लें कि इलेक्ट्रिक कार्स भी हैं, जैसे मर्सिडीज बेंज उन्होंने लॉन्च की, वो भी एक इलेक्ट्रिक कार थी। साथ में टेस्ला ने अपनी पहली गाड़ी इंडिया में लॉन्च की है, वो भी 20 लाख की। देखिए बात ये है कि एक कंट्री जो है वो 4 मिलियन, आप बेंचमार्क देखें, 40 लाख प्लस गाड़ी बनती है एनुअली। मार्केट बहुत बड़ी है। कोई भी मैन्युफैक्चरर जो है वो अगर 5 लाख 4 लाख गाड़ी बनाता है। अब अगर हम हुंडई की बात करते हैं तो हुंडई जो है वो इंडिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। वो करीब करीब जो है 13 से 14 हज़ार गाड़ी पर मंथ बनाती है। पाकिस्तान के अंदर टोटल नंबर जो है सब मेकर के मिला के वो इतने नहीं है। तो मेजर डिफरेंस जो है वो इंडिया के साथ हमारा ही है। दूसरा, जो एक है गाड़ी बनना, एक गाड़ी के पीछे जो है वो उसकी सपोर्टिंग इंडस्ट्री होती है, मतलब जिसको हम वेंडर इंडस्ट्री कहते हैं। जब वेंडर के पास काम आया तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नीचे आई। अब यहाँ पे क्या है कि अगर किसी ने होंडा के लिए काम कर रहा है, हम एक पार्ट ले लेते हैं, हम ब्रेक डिस्क की बात करते हैं। ब्रेक डिस्क जो है वो होंडा का जो वेंडर है वो साल के अंदर अगर होंडा 40,000 गाड़ी बनाता है तो वो साल की 80,000 ब्रेक डिस्क बना रहा है। जबकि हम इंडिया के अंदर बात करते हैं तो इंडिया के अंदर वो 20 लाख गाड़ी बनाता है। मीन्स वहाँ पे 40 लाख ब्रेक डिस्क का जो है ना वो वॉल्यूम है। तो जब वॉल्यूम ऊपर जाते हैं, मेन थीम यही है, वॉल्यूम ऊपर जाएंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे आना शुरू हो जाएगी। बात आपने बिल्कुल सही की कि पाकिस्तान के अंदर अगर हमने कुछ मैन्युफैक्चर करना भी होता है तो स्पेशली जब उसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह मंगवाते हैं तो काफी टैक्सेस लग जाते हैं, तो कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा होता है। इवन कि यहाँ पर जो सुजुकी है वो भी सुनने में यही आया कि वो 24 lakhs तक जा चुकी है। अगर वहीं पे हम नैनो टाटा की बात करें तो 1.5 lakhs में मिल रही है। एक मिडिल क्लास बंदा इजीली अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ पर कार। आपने कुछ अर्सा पहले कुछ यूट्यूब के ऊपर लोगों को देखा होगा जो लोकल लेवल के ऊपर खुद से कार मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और उनकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख तक जा रही है। इट मीन्स कि हमारी जो असेंबली लाइन है वो अगर खुद से असम्बल की जाए तो हमारी कार भी इतने की बन सकती है। लेकिन असल इशू ये आ जाता है कि जब गवर्नमेंट उस चीज़ में अपना इंटरेस्ट शो नहीं करती और टैक्सेस लेने की बात करती है तो उस वक्त हमारी प्राइसेस जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है। इस वक्त जो टेस्ला है बड़ा बेहतरीन काम करी है इंडिया के अंदर, और उन्होंने अपनी जो पहली गाड़ी लॉन्च की है इंडिया में वो 20 लाख की लॉन्च की है। क्या कहना चाहते हैं, अगर वही टेस्ला की गाड़ी पाकिस्तान में लॉन्च हो तो कितने की बनेगी? डेफिनेटली अगर प्राइस के हिसाब से आप देखें तो कम से कम 60 लाख की वो चली जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो प्राइस है और यहाँ की प्राइस है वो 1/3 ऑलमोस्ट चल रहा है रेट हमारा। बाकी रही बात कि अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाए और सेल्स भी यहाँ पे पाकिस्तान इट सेल्फ बनाए तो मेरा ख्याल है कि इसकी टोटल प्राइस जो है वो 30 to 40 लाख तक जा सकती है। बात आपने बिल्कुल सही की है कि पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का कोई सिस्टम हमें नजर नहीं आता कि यहाँ पर भी चीजें मैन्युफैक्चर हो, हम खुद से चीजें बनाएं तो हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल चीजें साबित होंगी। लेकिन हम इस चीज को अपनाते नहीं है। लेकिन इंडिया की अगर बात की जाए तो वहाँ पर बड़े से बड़ी कार मैन्युफैक्चर हो रही है, वहाँ पर आईफोन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, और 15 तो खुद इंडिया अपने मुल्क में मैन्युफैक्चर करेगा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? डेफिनेटली आप अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर अभी तक हमारे जो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही गवर्नमेंट लेवल्स के ऊपर। जब तक ये पॉसिबल नहीं होगा तब तक कोई भी फर्म जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर सकेगी। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हम यहाँ पे अपनी जो फर्म्स हैं उनको अगर इक्विप करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपनी स्टेबिलिटी लानी होगी इकोनॉमी के अंदर। हमारे जो गवर्नमेंट के इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करना होगा ताकि आने वाले वक्त में यहाँ पे अच्छी कंपनीज आ सकें। डेफिनेटली अगर इंडिया के अंदर अच्छी कंपनीज आ रही हैं
तो इसीलिए आ रही है कि उनकी इकोनॉमी इस वक्त स्टेबल हो चुकी है। आईटी में आगे जा रहा है, ऑटोमेशन में आगे जा रहा है, इसी तरह से डेवलपमेंट में आगे जा रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आगे जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी टैलेंट बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन असल चीज़ ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट उस लेवल पे अप्रोच करके एक्सेसिबल नहीं बना रही, उतना मोटिवेट नहीं कर रही लोगों को, उतना फैसिलिटेट नहीं कर रही। तो आपको नहीं लगता कि हमारे जो लोग हैं एज कम्पेयर टू अगर इंडिया के लोगों की बात की तो काफी लेजी हैं हम लोग? उनकी इकोनॉमी की बात करने, आप इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। मैं इससे इत्तेफाक हरगिज़ नहीं करता। जो आपका यहाँ पर तेज़ तराज या इस ज़हनियत रखने वाला आदमी भी है ना, उसकी हौसला शिकनी इतनी की जाती है। कई मिसालें इसकी मौजूद हैं। अगर कोई बंदा कोई काम करने के लिए आता है तो उसके साथ वो सलूक किया जाता है कि वो दोबारा ऐसा काम करने का सोचता भी नहीं। इस कौम के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत कुछ करने का जज्बा भी है, सब कुछ है, लेकिन एक गैर यकीनी की सूरत हाल है। और उसकी वो जो माइंड सेट है ना सरमायादाराना निज़ाम का, वो तब्दील नहीं हो रहा। जब तक वो तब्दील नहीं होता, गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी सख्त नहीं की जाती, ये काम नहीं हो सकेगा।